मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे, लेकिन मेरे पति के हत्यारों को तो सरकार ने बरी कर दिया। मुझे न्याय हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से मिला, सरकार से नहीं। मैं चाहती हूं कि मुख्यमंत्री जी मेरे सिंदूर के हत्यारों को भी मिट्टी में मिलाएं। ये कहना है विजमा यादव का, प्रयागराज के प्रतापपुर से समाजवादी पार्टी की विधायक। दोस्तों, पूजा पाल के पति के हत्यारों को तो योगी सरकार ने मिट्टी में मिला दिया, लेकिन विजमा यादव का क्या? उनका सिंदूर छीनने वालों को कब मिट्टी में मिलाया जाएगा? ये सवाल विजमा यादव ने पूछा है, जो उन्होंने इस सरकार से भी पूछा है, इसके साथ ही लोगों से भी पूछा है। उनके पति जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित की 1996 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो प्रयागराज के झूसी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक थे। विजमा यादव ने पूजा पाल को सपा से निकाले जाने समेत कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया खत्म हो जाएंगे, लेकिन माफिया कहां खत्म हुए? माफिया तो खुद पाले गए हैं। आज भी गुंडागर्दी यूपी में साफ दिखाई देती है। बात 1996 की है, जब प्रयागराज की झूसी से समाजवादी पार्टी के विधायक जवाहर यादव थे। उस वक्त उनकी हत्या कर दी गई थी और ये हत्या AK-47 जैसे घातक हथियार से की गई थी। पति की हत्या के बाद समाजवादी पार्टी ने जवाहर की पत्नी विजमा यादव को टिकट दिया। विजमा इस वक्त चौथी बार विधायक बनी है। उन्होंने कहा कि उदयभान करवरिया, कपिल करवरिया, सूरवार करवरिया और उनका रिश्तेदार, इन्होंने मेरे पति की हत्या की थी। वो आज भी बाहर घूम रहे हैं। मैं इन्हें माफिया मानती हूँ। मुख्यमंत्री जी सबको न्याय दिलाएं। केवल दिखावे के लिए माफिया मिट्टी में मिल जाएंगे कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक मेरे पति के हत्यारों को सजा नहीं मिलेगी, तब तक मैं न्याय के लिए सवाल पूछती रहूंगी। विधानसभा में मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि अगर AK-47 चलाने वाले बरी हो सकते हैं तो गरीब किसानों और दलितों को भी छोड़ देना चाहिए, लेकिन मेरी गुहार आज तक अनसुनी है। इन विधायक के हत्याकांड की चर्चा सुर्खियों में तब आई है जब समाजवादी पार्टी की चायल सीट से विधायक पूजा पाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की थी। उन्होंने सदन में कहा कि उनके पति विधायक राजू पाल के हत्यारों को मिट्टी में मिलाकर CM योगी आदित्यनाथ ने उनके साथ न्याय किया। लेकिन जब ये बात उठी तो लोगों को विजमा यादव की भी याद आने लगी और उन्होंने कहा कि जब एक के पति के हत्यारों को मिट्टी में मिलाया जा सकता है तो दूसरे के पति के हत्यारों को ऐसे बरी क्यों किया गया? कहा जाता है कि जब योगी सरकार आई उस वक्त विजमा यादव के पति के हत्यारों को बरी कर दिया गया था और इस वजह से ही वो बहुत ज्यादा इस बात से नाखुश हैं। वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब जगह गई हुई थी और उनका यही कहना है कि उन्हें सरकार से कोई न्याय नहीं मिला। वहीं दूसरी तरफ पूजा पाल विधानसभा में खड़े होकर इस बात के नारे लगाती हैं, कहती हैं कि मेरे पति के हत्यारों को मिट्टी में मिलाकर मुझे योगी आदित्यनाथ ने न्याय दिया है। इसके बाद पूजा पाल को समाजवादी पार्टी से निकाल देती है और उसी के बाद से काफी ज्यादा चर्चाएं इसको लेकर होने लगती हैं। पूजा पाल को पार्टी से निकाल दिया गया है। चायल विधानसभा सीट से वो समाजवादी पार्टी की विधायक थी। फिलहाल वो समाजवादी पार्टी में नहीं है, लेकिन विधायक तो हैं और अब उनकी नजदीकियां BJP से बढ़ने लगी हैं और इसको लेकर अखिलेश यादव ने भी बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्हें अब BJP से अपनी टिकट पक्की करवा लेनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी पहले ही अपना प्रत्याशी अब ढूंढना शुरू कर चुकी है। काफी हद तक उन्होंने प्रत्याशी ढूंढ भी लिया है। वहीं दूसरी तरफ आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं वो इस वक्त काफी दिलचस्प भी हो जाएंगे, क्योंकि अगर देखा जाए तो ट्रायल से पूजा पाल को हटाने के बाद समाजवादी पार्टी किसे उतारेगी, इसका असर बहुत ज्यादा होगा। फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।